तुला राशि, दिवाली से पहले महाविनाश होगा। 10 बड़ी और महाविनाशकारी भविष्यवाणियां। तुला राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली के ठीक पहले आपकी किस्मत की किताब में एक महाविनाशकारी तूफान आने वाला है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ दिनों में 10 ऐसी भयानक घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी सारी खुशियां निगल सकती हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह आपके जीवन का वो चरम मोड़ है जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति राहु अब केतु के साथ मिलकर आपके खिलाफ एक विशाल षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या होगा? एक पल आप सुकून से बैठे होंगे और अगले ही पल आप किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी बुरी खबर मिल सकती है। जीवन में सब कुछ एकदम सही चल रहा होगा, खुशी और समृद्धि का माहौल होगा, लेकिन फिर अचानक एक कॉल आएगा, एक ऐसी खबर मिलेगी कि आपकी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। वो सारी खुशियां जो आपने बटोरी थी पल भर में राख हो जाएंगी। क्या आप सालों से किसी लक्ष्य के लिए पसीना बहा रहे हैं? आपकी जीत की रेखा बस कुछ ही कदम दूर है। सफलता का मीठा फल आपके हाथ लगने ही वाला है। लेकिन सावधान, अचानक एक झटके में आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। जिस खुशी के पल का आप इंतजार कर रहे थे, उस पर काल का साया मंडरा जाएगा और वो खुशी मातम में बदल जाएगी। राहु जब विपरीत दिशा में चलता है तब ऐसा ही विकराल रूप देखने को मिलता है। लेकिन घबराइए मत। हर अंधेरी रात के बाद जैसे सवेरा आता है, वैसे ही आपके लिए शनिदेव जी महाराज एक मजबूत ढाल बनकर खड़े हुए हैं, आपका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। और इस दिवाली से पहले माता लक्ष्मी भी आप पर विशेष रूप से मेहरबान नजर आ रही हैं। आपके कर्मों, आपके भाग्य और आपकी किस्मत के चलते कर्म फलदाता शनिदेव और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके पक्ष में खड़े हैं। आपको बस राहु की विनाशकारी चालों से बच करके रहना होगा, नहीं तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और हाँ, मैं एक बात की और गारंटी देता हूं कि ये 10 बड़ी जीवन बदल देने वाली घटनाएं दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में घटित होकर रहेंगी। त्योहारों की खुशियां सबको प्यारी होती हैं, पर कभी-कभी उत्सव के समय में कुछ ऐसी अशुभ घटनाएं हो जाती हैं जो उन खुशियों को भी दुख में बदल देती हैं। लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में मैं आपको उन 10 भयानक घटनाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा और उनसे बचने के अचूक उपाय भी आपको बताऊंगा। ग्रहों का खेल और आपके जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं। हर कोई चाहता है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी उनके घर पधारे, धन दौलत रुपया पैसा गहनों की वर्षा सब कुछ हो। पर अक्सर माता हर किसी के द्वार पर नहीं जाती। आज मैं आपको एक गुप्त जानकारी दूंगा जिससे माता लक्ष्मी खुद आपके घर दौड़ी चली आएंगी और ऐसी कृपा बरसाएंगी कि आपके 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। देखिए, जब ग्रह सितारे हमारे पक्ष में खड़े हों, हमारी किस्मत हमारा साथ दे रही हो, तो इंसान बैठे बैठे लाखों और करोड़ों कमा लेता है। छोटी सी कोशिश भी हर मुश्किल काम को पूरा कर देती है। हालात हमेशा आपके पक्ष में होते हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं और हर तरफ केवल आपका ही सिक्का चलता है। नाम, शोहरत और दौलत सब कुछ मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही ग्रह सितारे हमारे विपक्ष में आ जाएं, अगर हमारा राहु हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, केतु मुसीबतें खड़ी करने लगे, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बस असहाय बनकर देखते रहते हैं। इंसान बिना किसी वजह के मुसीबतों का शिकार हो जाता है। अच्छा खासा तंदुरुस्त व्यक्ति चंद मिनटों में बीमार पड़ जाता है। कर्ज अचानक तेजी से बढ़ जाता है। व्यापार में इतना घाटा होता है कि उसे बंद करना पड़ता है और नौकरी छूट जाती है। यहाँ तक कि घर परिवार में भी धोखा मिलता है और जीवन साथी तक छोड़ करके जा सकता है। आने वाले समय की दोहरी मार होगी। आंसू मिलेंगी और कभी कभी खुशियां भी। लेकिन डरिए मत, आने वाला समय आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको खूब रुलाएंगे, जो आपके दिल को गहरा दुख देंगे, और कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको खुशियों के आंसुओं से रुलाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल बात आप ध्यान से समझिए। खुशियां ऐसी मिलेंगी कि आप रोते हुए भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि भगवान ने आपको इतनी बड़ी खुशियां दे दी। दिवाली से पहले क्या क्या होने वाला है,
किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना है और क्या सावधानियां बरतनी है, सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे अविश्वसनीय बदलाव होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या यह कोई सपना तो नहीं। कभी कभी भगवान हमें ऐसी चीजें दे देते हैं जिसके लायक हम खुद को नहीं समझते हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि यह सपना है, पर नहीं, यह हकीकत होगी। आपके जीवन में वह होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी सोच से परे बदलाव होंगे। राहु और केतु की चाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, बहुत सुरक्षा हमें देखनी पड़ती है। तो क्या उपाय हो सकते हैं सुरक्षा के, ध्यान से सुन लेना। शनिदेव का सीधा नियम है कि तुम अच्छे कर्म करो, अपने कर्मों का बलवान बनाओ। जब आपके कर्म बलवान हो जाएंगे तो शनिदेव महाराज मजबूत होते हैं और कभी बुरे परिणाम नहीं देते, ना देने देते हैं। लेकिन राहु क्या है और उसे कैसे मजबूत बनाएंगे? आप में से कई लोगों को राहु भी परेशान करता है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आपको उसे बलवान बनाने का तरीका नहीं पता होता है। राहु जब मजबूत होता है तो यह अपार धन संपदा देता है, लेकिन जब राहु बिगड़ता है तब बहुत ज्यादा मुश्किलें भी देता है और रहस्यों पर आपको बहुत ज्यादा अधिकार हो जाता है। लेकिन जब यह बिगड़ता है तो भ्रम, डर, नशा, धोखाधड़ी, झगड़े और अचानक संकट सब कुछ आते हैं। राहु के क्रोध को शांत करने के लिए आपको कुछ गुप्त उपाय करने होंगे, चुपचाप ये उपाय करना। राहु का कुछ गुप्त मंत्र है, वो आपको ध्यान से समझना है। इस मंत्र का जाप हर शनिवार और बुधवार को 108 बार कर लेंगे तो ये आपका राहु बहुत बलवान हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको फिर समृद्धि मिलेगी। तो ये बाकी जो चीजें हैं ये सब आपको ध्यान में रखनी है। अगर राहु का मंत्र आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं कमेंट में वो लिख करके आपको बता दूंगा। अगला जो है उपाय वो है कुछ वस्तुओं का आपको दान करना है। पहला है काला कपड़ा, ये दान करेंगे। दूसरी चीज है उड़द की दाल और सरसों का तेल दान करना है। अगली चीज है काले तिल का भी दान करना है। अगली जो चीज है वो है नीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाना है। अगली चीज है नारियल का उपाय आपको एक करना है, ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी शनिवार, मंगलवार या बुधवार को एक नारियल पर अपनी समस्या बताते हुए उसे बहते हुए पानी में बहा दीजिए। इससे राहु से जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा पानी में बह जाएगी। अब एक और भी बहुत ही शक्तिशाली उपाय है राहु को बलवान बनाने का, गऊ और श्वान की सेवा। गऊ माता को चारा खिलाइए और कुत्तों को बिस्किट या रोटी खिलाइए। कुत्ते को खिलाने से राहु तुरंत शांत हो जाता है। दिवाली से पहले 10 बड़ी जो भयानक घटनाएं होने वाली हैं उनको आप समझ लीजिए। अब उन 10 भयानक घटनाओं को बिल्कुल ध्यान से सुनिए ताकि आपकी लापरवाही के चलते कहीं त्योहार खराब ना हो जाए, क्योंकि सितारे आपके विपक्ष में चल रहे हैं तो सावधानियां बहुत ही जरूरी हो जाती हैं। पहली बात है अग्नि और विद्युत का खतरा, दुर्घटना बढ़ सकती है। दिवाली से पहले का समय अग्नि और विद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। आपके घर में अचानक आग लग सकती है, किसी को करंट लग सकता है, कोई गिरकर चोटिल हो सकता है या कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बचाव में बता रहा हूं, बहुत आसान सा बचाव है इससे। हनुमान चालीसा का पाठ अभी से रोजाना प्रारंभ कर दीजिए। सुरक्षा का ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही पूरे घर की खुशियों को छीन सकती है, उसमें पूरी तरह से अंधेरा कर सकती है। अगली जो चीज है वो है चोरी और धन की हानि की संभावना। ऐसे योग हैं कि आपको बहुत ज्यादा चौकस रहना पड़ेगा। घर में चोरी हो सकती है या व्यापार में बड़ा घाटा हो सकता है, जिससे धन की हानि संभव है और त्योहारों की खुशी मातम में बदल सकती है। इससे बचाव का तरीका भी समझ लीजिए। घर और घर के बाहर निगरानी रखिए। घर में गंगा जल की छींटों को आप मारिए और बाहर रोजाना एक दिया जलाइए घर के गेट पर। अपरिचितों पर विश्वास, अपरिचितों से विश्वासघात होगा, तो इसीलिए अपरिचितों पर विश्वास मत कीजिए। त्योहारों पर घर में साफ सफाई होती है, लेकिन किसी अजनबी को घर में प्रवेश मत दीजिए। उनकी नजर आपकी चाबियों और नकदी पर हो सकती है। अजनबियों पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। अगली जो चीज है वो है रिश्तेदारों से तांत्रिक क्रिया का खतरा बढ़ रहा है। कुछ रिश्तेदार आपसे जलते हैं। इन दिनों आपको अपने रिश्तेदारों और अपनों पर विशेष नजर रखनी पड़ेगी।
दिवाली के समय तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। लोग सिद्धियां करते हैं। आपके छिपे हुए दुश्मन बहाने से घर में आकर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं। इससे बचाव का तरीका भी जान लीजिए। अगर कोई ऐसा रिश्तेदार अचानक आ जाए जो आमतौर पर नहीं आता है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला जरूर है। वह नींबू, तांत्रिक गुड़िया, लोहे की कीले जैसी चीजें फेंक करके जा सकते हैं, या आपके किसी कोने में गाड़ करके दबा के जा सकते हैं। अगली जो चीज है वो है जेल, कोर्ट कचहरी और झूठा आरोप। अचानक से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, या थाने, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप पर झूठा आरोप भी लग सकता है, खासकर किसी महिला या राह चलते व्यक्ति का झूठा आरोप हो सकता है। इससे बचाव का तरीका भी जान लीजिए। किसी से भी झगड़ा मत कीजिए। प्रेम या अनजान लोगों से बच करके रहिए। छोटी मोटी लड़ाई भी विकराल रूप धारण कर सकती है, तो इसी वजह से अभी छोटी मोटी लड़ाई करने से भी आप बाज आइए, मत कीजिए। अगली जो छठी चीज है वो है रोड पर बड़ा विवाद हो सकता है। वाहन चलाते समय या रोड पर किसी से तू मैं होने वाली या गाली गलौज हो सकती है, जो बड़ा विवाद का रूप ले सकती है या हादसा का रूप भी ले सकती है। इससे बचाव का तरीका है संयम बनाए रखिए, छोटी बातों को नजरअंदाज कीजिए, लोगों की बातों को दिल पर मत लगाइए। अगली जो चीज है वो है बच्चों पर संकट। इन त्योहारों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपका चंद्रमा थोड़ा कमजोर है और राहु केतु की नजर आपके बच्चों पर भी पड़ सकती है। उन्हें चोट लग सकती है या वे गुम हो सकते हैं, बल्कि आपको सावधानी जरूरी है। इससे बचाव अगर देखें तो बच्चों को दूर अपने से मत कीजिए, दूर मत जाने दीजिए। पटाखे जलाते समय या भागते कूदते समय उन पर विशेष नजर बनाए रखिए, उनको अकेला मत छोड़िए। छोटी दुर्घटना भी त्योहारों की रौनक छीन छीन सकती है, तो इसी वजह से ऐसी दुर्घटना से भी अपने बच्चों को बचाइए। आठवीं जो चीज है वो है व्यापार और नौकरी में बड़ा धोखा संभव है। आपके विश्वास पात्र द्वारा बड़ा धोखा या गद्दारी हो सकती है। ये भरोसा पैसों को लेकर के हो सकता है, व्यापार में हो सकता है या प्रेम में हो सकता है। आपका कोई अपना आपका साथ छोड़ करके जा सकता है। इससे बचाव का तरीका है कि इन दिनों केवल खुद पर ही भरोसा कीजिए। अपने दिल को मजबूत रखिए, दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। अगली जो चीज है, नवीं चीज है मन की बेचैनी और धन का ठहराव। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या होगी। धन आता है और चला जाता है। क्यों? क्योंकि जहां मन की बेचैनी होती है, जहां शांति नहीं होती, वहां धन लक्ष्मी नहीं टिकती है। बचाव का तरीका अगर मैं बताऊं तो अपने मन को शांत रखिए, घर में शांति बनाए रखिए। जो 10वीं बात है वो है घमंड और दान ना करने का पाप। चंद रुपए कमाकर घमंड करना कि ये तो मैंने किया है, ये सोच लक्ष्मी जी को दूर करती है और आपका राहु भी खराब करती है। पैसा जहां रुकता है वहां सड़ने लगता है, तो इसलिए पैसा आपके घर में होना चाहिए हमेशा। बचाव देखिए, दान और पुण्य करें, पैसे को बहता रहने दें, मतलब इधर से उधर लगाएं किसी दूसरे चीजों में। सिर्फ रखे रहने से पैसे पैसे बढ़ते नहीं हैं, उनको कहीं लगाने पड़ता है। इसीलिए पैसों से अगर पैसे बनाने हैं तो अच्छी जगह पे उनको इन्वेस्ट भी कीजिए, उनको लगाइए सोच समझ करके। इसीलिए कहा जाता है कि पैसे रखे रखे सड़ने लगते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे फल सब्जियां सड़ने लगती हैं उस तरह से, लेकिन उनमें कमी आने लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें से खर्चा होता रहता है। इसलिए उनको कहीं लगाने पर वो बढ़ता रहता है। सोच समझ करके किसी जगह पर जिसकी कीमत लगातार बढ़ती हो, वैसी जगह पर लगाने से आपको फायदा हो सकता है। अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और बहन बेटियों को दान भी करते रहें। मंदिर में थोड़ा चढ़ावा चढ़ाते रहे, जिससे ज्यादा लोभी ना बने, क्योंकि एकाएक ऊपर इतना कोई नहीं जाता है, सबको धीरे धीरे करके ही ऊपर बढ़ना चाहिए। अब है, इन सारे संकटों के बीच एक बड़ा धन लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है। ये आप जान लीजिए, बहुत ही जरूरी चीज है। धन लाभ के योग हैं। दिवाली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। ये कहीं से भी आ सकता है। अपनी हर ऊर्जा को धन कमाने में लगा दीजिए, बैठे मत रहिए। हर अवसर को पहचानिए और भुनाना सीखिए। गरीबों की थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए। इस दिवाली पर अपने आसपास के गरीबों की मदद करना शुरू कर दीजिए। उन्हें मिठाइयाँ दीजिए, नए कपड़े दीजिए, थोड़े से पटाखे दीजिए। ये कार्य बिना किसी उद्देश्य के कीजिए। जितना आप लोगों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, उतना ही ऊपर वाला आपके जीवन में खुशियां वापस देगा और उससे भी 10 गुना देगा। आपकी किस्मत चमकने लगेगी।
अगली जो चीज है वो है लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होता हुआ दिख रहा है। दिवाली पर अच्छे से घर की साफ सफाई कीजिए, अपने घर पर गंगा जल की छींटे मारिए, छींटा लगाइए। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर पर पधार सकती हैं, चाहे वो गौ माता के रूप में हो, छोटी कन्या या किसी रिश्तेदार के रूप में हो। ये त्योहार आपके जीवन में खूब खुशियां लेकर के आने वाला है। बस राहु के बुरे असर को शांत करना जरूरी है। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है, पूरा ध्यान से सुनिए। अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं जिससे अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। इसीलिए सावधान हो जाइए। किसी अपने पर मुसीबत है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगले 10 दिन बहुत ही होशियार रहिए। अगले 10 दिन आपकी जिंदगी में जो भूचाल आने वाले हैं, उसकी कल्पना भी शायद आपने नहीं की होगी। ये समय सामान्य नहीं है, ये ब्रह्मांडीय घटना है। एक ऐसा विशाल बदलाव है जिसकी आहट आपको अभी से सुनाई देने लगेगी। ठीक रात 9 बजे से आपको अत्यधिक सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि राहु और शनि ग्रह अपनी वक्र चाल चलते हुए शुक्र के साथ मिलकर एक दुर्लभ शक्तिशाली तिकड़ी बना रहे हैं। जब ये तीन दिग्गज ग्रह एक ही कक्ष में एकत्रित हो जाते हैं, तो मानो आपकी किस्मत की चाबी एक झटके से घूम सकती है, दोनों तरफ हो सकता है। यह आपकी जिंदगी को हिलाकर रख देने वाला एक असाधारण संयोग है, जो 50 से 60 वर्षों में बमुश्किल एक बार आता है। सस्पेंस का बहुत ही ज्यादा खेल रहेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि ऐसी भविष्यवाणी में बताने जा रहा हूं कि जिसको सुन करके आप सन्न रह जाएंगे। आने वाले इन 10 दिनों में एक कड़वा सच सामने आने वाला है। कोई आपको अपनी मोहक सुंदरता के जाल में फंसा करके एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट दे सकता है, या इससे भी बुरा कर सकता है। आप पर कोई जघन्य झूठा अपराध लगा सकता है, आरोप लगा सकता है, या फर्जी किसी कानूनी मुकदमा में आपको फंसा सकता है। यह समय आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा वाला समय होगा। इसीलिए दिल थाम कर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके लिए कवच का काम करेगा। कहते हैं, खतरा आने से पहले अगर उसकी भनक लग जाए तो नुकसान को कम किया जा सकता है। यह वीडियो आपके लिए ईश्वर का एक संकेत है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप खुद को एक विशाल विपदा से बचा सकते हैं। आपके आसपास का माहौल इस समय बहुत ही तनावपूर्ण है। आपको अपनों से विश्वासघात आपको मिल सकता है। पैसे के लेन देन में आपको धोखा मिल सकता है। जिस पर आपने भरोसा किया उसी ने आपको मूर्ख बनाया है। अब सवाल यह है कि करें तो क्या करें, क्योंकि ये आने वाले 10 दिन तो किसी और पर भी भारी पड़ सकते हैं। आपको ये बात मजाक में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में फूट फूट कर रोना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया है कि राहु और शनि की क्रूर दृष्टि एक बार फिर आप पर पड़ रही है, और ये तीनों ग्रह मिल करके आपके पूरे परिवार पर सीधा प्रभाव बना रहे हैं। ये समय कई भयानक घटनाएं और अप्रत्याशित परिवर्तन लेकर के आ सकता है। ये सामान्य काल नहीं है, ये सावधानी वाला काल है। अगर सावधानी हट जाएगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए सावधानी को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, नहीं तो बाद में फिर संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपका पूरा परिवार मुसीबत में फंस सकता है। इसीलिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और वीडियो को अंत तक देखिए ध्यान से, क्योंकि मुसीबत की घंटी बज रही है और आपको सही समय पर हम जगाने आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं। जब भी आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला होता है, ऊपर वाला आपको इशारा जरूर भेजता है। और ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो ये ईश्वर का ही एक इशारा है कि आप समय रहते कुछ बिगड़ने से पहले ही सतर्क हो जाइए। राहु भले ही आपके लिए टेढ़ी चाल चल रहा हो और शनि भी आपकी कठिन परीक्षा लेने पर तुला हुआ हो, लेकिन याद रखना, शुक्र ग्रह आपके हित में काम कर रहा है। ये तीन ग्रहों की तिकड़ी में जहां दो ग्रह विपरीत हैं, वहीं एक ग्रह आप पर कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। इसीलिए अपने दिमाग को शांत रखिए और सारी चीजें धर्म परायण रूप से करते रहिए, धर्म संगत करते रहिए। कर्म अपने जैसे अच्छे रखे हैं वैसे अच्छा रखिए। शुक्र जी महाराज आपको जरूर
धन संपदा सुख की सारी चीजें देंगे। और आपको शनिदेव जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार और मंगलवार को काले कुत्ते को रोटी और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। वहीं साथ साथ मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी हनुमान जी के मंदिर में बैठकर या हनुमान जी की तस्वीर के सामने अपने घर में बैठकर जरूर करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे हृदय से बोलिए, जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।